14 सितंबर की तारीख तय है, मैदान यूएई का और मुकाबला वो जिसका इंतजार हर फैन को रहता है, भारत बनाम पाकिस्तान। एशिया कप 2025 में ये टक्कर होना लगभग पक्की है, लेकिन सवाल ये है, क्या इस वक्त ये मुकाबला होना चाहिए? देश में हाल ही में जो कुछ हुआ उसने माहौल को गंभीर बना दिया है और ऐसे वक्त में भारत पाक मैच की घोषणा पर देश भर में बहस छिड़ गई है। सोशल मीडिया पर नाराजगी है, बयानबाजी तेज है और अब दो दिग्गज पूर्व कप्तानों की राय ने इस मुद्दे को और ज्यादा गर्मा दिया है। किसने क्या कहा, क्यों ये बहस और ज्यादा तूल पकड़ रही है, आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। नमस्कार, मैं साक्षी यादव और आप देख रहे हैं 24 अड्डा न्यूज। पहलगाम की हालिया घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। माहौल अभी भी भावनात्मक रूप से बेहद संवेदनशील है और इसी बीच एशिया कप 2025 का शेड्यूल जारी कर दिया गया है, जिसमें 14 सितंबर को भारत और पाकिस्तान के बीच बहुप्रतीक्षित क्रिकेट मुकाबला होना तय हुआ है। भारत पाक मैच हमेशा ही हाई वोल्टेज रहा है, लेकिन इस बार माहौल कुछ अलग है। सोशल मीडिया पर लोगों की नाराजगी खुलकर सामने आ रही है। कई लोग सवाल कर रहे हैं कि जब हालात इतने संवेदनशील हैं, तो क्या इस मैच को खेलना सही होगा? कुछ यूजर्स ने बीसीसीआई को टैग करते हुए लिखा कि ये सिर्फ एक क्रिकेट मैच नहीं बल्कि भावनात्मक मुद्दा है, जिसमें राष्ट्र की संवेदनाएं जुड़ी हैं। इस बहस के बीच पूर्व भारतीय कप्तान और पूर्व बीसीसीआई के अध्यक्ष सौरव गांगुली का बयान सामने आया, जिसने आग में घी डालने का काम किया। गांगुली ने कहा, मुझे एशिया कप से कोई आपत्ति नहीं है, खेल चलता रहना चाहिए। पहलगाम जैसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए, लेकिन खेल रुकना भी नहीं चाहिए। आतंकवाद नहीं होना चाहिए, इसे रोकना होगा। भारत ने हमेशा सख्त रुख अपनाया है, लेकिन खेल को चलते रहना चाहिए। गांगुली के इस बयान पर सोशल मीडिया पर तीखी प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। लोग पूछ रहे हैं कि क्या खेल को जारी रखना वाकई इस समय उपयुक्त है। एक यूजर ने लिखा, क्या बीसीसीआई पहलगाम की घटना को भूल गया? 26 निर्दोष लोग मारे गए और फिर भी भारत पाक मैच खेला जाएगा। कहा गया वो देशभक्ति वाला डीएनए क्रिकेट से बड़ा देश होता है। इसी मुद्दे पर अब पूर्व कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन ने भी अपनी बात रखी है। उन्होंने कहा, मैं हमेशा कहता हूं कि या तो सब कुछ हो या कुछ भी नहीं। अगर हम द्विपक्षीय सीरीज पाकिस्तान के साथ नहीं खेलते तो फिर हमें अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में भी उनसे नहीं खेलना चाहिए। अजहरुद्दीन का इशारा साफ है, अगर राजनीतिक कारणों से भारत और पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय क्रिकेट बंद है तो फिर एशिया कप जैसे मंचों पर भी मुकाबले की कोई जरूरत नहीं होनी चाहिए। अजहर ने यह भी कहा कि लीजेंड्स लीग जैसी निजी टूर्नामेंट भले ही अनौपचारिक हो, लेकिन एशिया कप एक आधिकारिक आयोजन है जो एशियाई क्रिकेट परिषद यानी एसीसी के अंतर्गत आता है, इसलिए इस पर फैसला भी गंभीरता से लेना चाहिए। अब अगर एशिया कप 2025 के शेड्यूल की बात करें तो टूर्नामेंट 9 सितंबर से 28 सितंबर तक संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई में खेला जाएगा। पहला मुकाबला अफगानिस्तान और हांगकांग के बीच होगा, जबकि भारत पाकिस्तान की भिड़ंत 14 सितंबर को तय है। अगर दोनों टीमें सुपर 4 में पहुंचती हैं तो 21 सितंबर को फिर से इनका आमना सामना हो सकता है। भारत, पाकिस्तान, यूएई और ओमान को ग्रुप ए में रखा गया है, जबकि ग्रुप बी में श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और हांगकांग की टीमें शामिल हैं। भारत अपने अभियान की शुरुआत 10 सितंबर को यूएई के खिलाफ करेगा और संभावना है कि टीम इंडिया के सभी मुकाबले दुबई में खेले जाएंगे। इस बार हर टीम को 17 सदस्यीय स्क्वाड रखने की अनुमति दी गई है। कुल 19 मैच खेले जाएंगे, जिनके बाद सुपर 4 और फिर फाइनल मुकाबला 25 सितंबर को होगा। लेकिन इन सब के बीच जो सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है वो ये है कि क्या क्रिकेट को ऐसे संवेदनशील समय पर प्राथमिकता देनी चाहिए? क्या हमें खेल और राष्ट्रीय भावनाओं के बीच संतुलन नहीं साधना चाहिए? क्या क्रिकेट सिर्फ एक खेल रह गया है या अब ये एक बड़ा राजनीतिक और भावनात्मक प्रतीक बन चुका है? बहस जारी है और शायद एशिया कप के मैदान से पहले ये बहस सोशल मीडिया और जन भावनाओं के मैदान पर तेज हो चुकी है। ऐसी ही और जानकारी के लिए देखते रहे 24 अड्डा न्यूज। धन्यवाद।